नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पर। और आज की क्लास में हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं स्वर। संस्कृत वर्णमाला का महत्वपूर्ण पार्ट स्वर हम आज पढ़ेंगे। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों से संबंधित जितने भी प्रश्न, जितनी भी शंकाएं हैं, उन सभी का हम करेंगे समाधान बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत ही बेस्ट वे के अंदर। स्वर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकारों में कितने कितने प्रकार के स्वर होते हैं, उन सभी की हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम स्वर कहते किसे हैं, भाई स्वर क्या चीज होती है, इसकी दो तरह से परिभाषाएं होती है। स्वर की अगर परिभाषा की हम यहाँ पे बात करें तो एक तरह से तो ये होगी कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ठीक है, एक तरह से तो इस परिभाषा से हम बता सकते हैं कि स्वर क्या होते हैं। दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं अचः स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, ये लाइन तो हमें बताती है स्वयं राजन्ते इति स्वराः कि स्वर किसे कहते हैं, और अचः स्वरा ये हमें बताती है कि स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः का यहाँ पे तात्पर्य होता है जिनको स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जिनको उच्चारण करने में दूसरे किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है या दूसरे किसी वर्ण की हम सहायता नहीं लेते हैं, तो ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वयं यानी खुद के द्वारा, राजन्ते इति स्वरा जिनको खुद के द्वारा या मतलब खुद की सहायता से उच्चारित किया जाता हो, दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अ, ई, इन सभी के उच्चारण के लिए हम किसी भी अन्य वर्ण का सहायता या सहायक नहीं लेते हैं, तो इन कारण से इनको हम स्वर कहते हैं। जैसे कि व्यंजन होते हैं ना, तो इनको क, ख, ये तो बिना स्वरों के इनको एक साथ हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे माहेश्वर सूत्रों में आपने देखा होगा ए, ई, उ, न, इस तरह से तो स्वरों के जो माहेश्वर सूत्र होते हैं ए, ई, उण, री, री, क, ए, ओ, ग, आई, औ, च। फिर उसके बाद में जब व्यंजनों के माहेश्वर सूत्र आते हैं तो ह, य, व, र, ट, इन सब के अंदर अ स्वर मिला हुआ है। इन सभी के अंदर अ स्वर मिला हुआ है। क्यों मिलाया गया? क्योंकि इनको स्वर अ के सहायता के बिना इनका उच्चारण करना संभव नहीं था, इसी कारण से इनके अंदर अ स्वर मिलाया गया। ठीक है, जबकि इनमें उच्चारण के लिए किसी भी अन्य वर्ण की यहाँ पर आवश्यकता या सहायता नहीं ली है, इसी कारण से इनको स्वर की परिभाषा के लिए हम कहेंगे स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, वो स्वर होता है। स्वर कौन कौन से होते हैं, उसके लिए परिभाषा जो नीचे दी गई है, अचः स्वराः, अच स्वर होते हैं। अच एक प्रत्याहार है, अच क्या एक प्रत्याहार है। और पाणिनि जी से जब ये पूछा गया कि भाई स्वर कितने होते हैं, तो उन्होंने एक प्रत्याहार लिखा कि जो अच होगा वो ही स्वर होगा। अच में क्या हुआ कि ऐसे लेकर के च तक के वर्ण, ऐसे लेकर के च तक के जितने भी वर्ण हैं वो सभी स्वर है, सिवाय इत संज्ञक वर्णों के। तो जितने भी इत संज्ञक वर्ण थे इनको अगर हम हटा देते हैं तो इनके अलावा जो बाकी के जो वर्ण बचे वो सब क्या हुए, स्वर हुए। तो उनके अंदर आ गया ए के बाद में आ गया ई के बाद में उ, फिर री, फिर आ गया री, ए, ठीक है, ए, फिर ओ, आई और औ। इस तरह से अचः स्वरा के माध्यम से हम ये पता चला कि संस्कृत में ये स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, ई,
उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। अब इनको काउंट करते हैं, गिनते हैं कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने स्वर हो गए? 9। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या, अगर ये प्रश्न आता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 9। कितने स्वर होते हैं संस्कृत में? 9 स्वर होते हैं। ठीक है, अब हम पता करते हैं स्वरों के प्रकार, मतलब कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब स्वर के क्या प्रकार होते हैं भाई? स्वर तो स्वर ही होते हैं, इनके भी कोई प्रकार होते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल प्रकार होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला तो होता है ह्रस्व स्वर। पहला स्वर कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं जी। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने मात्रिक होते हैं? 1 मात्रिक। याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने मात्रिक होते हैं? 1 मात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण के अंदर 1 मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो अतः वे सभी स्वर जो 1 मात्रिक होते हैं वे ह्रस्व स्वर होते हैं। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से हैं? ऐसे लेकर के ल तक। ए, ई, उ, री और री। इस तरह से 5 स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर होते हैं। ए, ई, उ, री और री, ये 5 स्वर हैं जो ह्रस्व स्वर हैं और ये 1 मात्रिक होते हैं। दूसरा स्वर जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? देखो, सारे के सारे स्वर दीर्घ स्वर होते हैं सिवाय एक स्वर को छोड़कर। एक स्वर कौन सा? री। री स्वर जो होता है वो दीर्घ अभाव होता है, इसका कोई बड़ा भाई नहीं होता है। इन सभी के तो छोटे जो होते हैं, छोटे उनके तो बड़े भाई होते हैं, सिर्फ री को छोड़कर। बाकी ये जो बचे वो तो वैसे भी दीर्घ होते हैं। तो इस तरह से री को छोड़ करके बाकी अन्य सभी स्वरों के दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो कुल स्वर 9 थे उनमें से री को जब हम हटा देंगे तो यहाँ पे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी बचेगी? 8। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5, कुल स्वर कितने होते हैं? 9, दीर्घ स्वरों की संख्या 8। कौन कौन से हैं 8? मात्रिक बता देता हूं, ये द्विमात्रिक स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, अतः इन्हें द्विमात्रिक स्वर माना जाता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो जितने भी छोटे भाई हैं अपने ए, ई, उ, री, इनके बड़े भाई हो जाएंगे, और बाकी ये तो ऑलरेडी ही बड़े हैं। तो इस हिसाब से 8 हो गए। ए का हो गया बड़ा भाई आ, ई का हो गया बड़ा भाई बड़ी ई, उ का हो गया बड़ा भाई बड़ा उ, और री का हो गया बड़ा भाई री। री होता नहीं है दीर्घ, ये केवल ह्रस्व होता है। तो आ, ई, उ और री, फिर आ जाएंगी ये चारों ए, ओ, आई और आउ। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दीर्घ स्वर होते हैं। प्रश्न ये भी बनता है कि दीर्घ अभाव वाला स्वर, प्रश्न आप यहां बना सकते हैं, दीर्घ अभाव वाला स्वर, केवल एक उत्तर आएगा इसका। दीर्घ अभाव वाला स्वर कौन सा है? केवल एक, आप बताइएगा कौन सा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि ह्रस्व अभाव वाले स्वर, ह्रस्व अभाव वाले स्वर जिनमें ह्रस्व का अभाव होता है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या में लिख देता हूं 4 हैं। कौन कौन से हैं वो आपको यहां पर लिखने हैं, कमेंट में जाकर के आप मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आ गया
प्लुत स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत स्वर भी होता है? हमने तो सिर्फ ह्रस्व दीर्घ पढ़ा। ये प्लुत क्या है भाई? प्लुत का तात्पर्य होता है जैसे एक मात्रिक, द्विमात्रिक और द्विमात्रा से ज्यादा अगर किसी स्वर के अंदर और मात्राओं का प्रयोग होता है तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर सभी होते हैं, मतलब जितने स्वर होते हैं वो सभी प्लुत स्वर होते हैं। लृ भी प्लुत स्वर होता है। तो कितने हो जाएंगे? जितने हैं उतने, जितने स्वर हैं उतने ही प्लुत स्वर होते हैं। तो कितने हैं? 9 है, तो 9 के 9 ही क्या हो गए? प्लुत स्वर हो गए। कितने मात्रिक होते हैं? त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। कितने मात्रिक स्वर हो जाएंगे? ये त्रिमात्रिक स्वर हो जाएंगे। कौन कौन से? इसके लिए हम इनको जो ह्रस्व स्वर है ना ऐसे नहीं लिखेंगे, इनको दीर्घ स्वर में लिखेंगे, ऐसे आ और पीछे ऐसे, है ना। त्रिमात्रिक है तो 3 का निशान, हम 3 मात्राओं का प्रतीक इनके पीछे लगाएंगे। आ, फिर दीर्घ ई, उसके पीछे त्रिमात्रिक का निशान, दीर्घ उ, उसके पीछे त्रिमात्रिक का निशान, दीर्घ लृ, उसके पीछे त्रिमात्रिक का निशान, और इसी तरह से लृ, उसके पीछे द्विमात्रिक का निशान, ए त्रिमात्रिक, आई फिर त्रिमात्रिक, ओ फिर त्रिमात्रिक और औ। ठीक है, इस तरह से प्लुत स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों के प्रकार कितने हो गए? 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर कितने होते हैं? 9। दीर्घ अभाव वाला स्वर लृ। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। प्लुत स्वर कितने होते हैं? 9। अब ये संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र। ठीक है, तो उसके लिए अपने यहां पर सूत्र आता है उकालो अजस्व दीर्घ प्लुतः। इस तरह से एक सूत्र आता है उकालो अजस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है, उश्च 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 वाम कालो इव कालस्य यस्य सो अचक्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञे शात। ये इस सूत्र की वृत्ति है और ये क्या करता है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो उसके लिए हम सूत्र लिखेंगे उकालो अजस्व दीर्घ प्लुत संज्ञे शात। ठीक है, 2 प्रश्न मैंने यहां पे लिखे हैं, दीर्घ अभाव वाला स्वर, ह्रस्व अभाव वाला स्वर। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके अंदर प्रश्न यहां पर बन सकते हैं। तो ये थे आज की क्लास का अपना स्वर, अचह, वर्णमाला। आप अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसी लगी क्लास और क्या इसके अंदर और हम सुधार कर सकते हैं। जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।